गरीब का बालक सू 36 बिरादरी का बालक सू नू करके जनता ने जता दिया और भाई कुछ नहीं। देखो अगर या तो गोडे नवा लो या हल्के का विकास करवा लो, एक ही काम हो सकता है। दादा गौतम ने सपिते में जाके कब गोडे मुड़े, नलवा ने बरवाड़ा में जाके कब गोडे मुड़े। लेकिन 52,000 तो जीत होनी थी, या तो 12,000 तो ही है, ऐसा आरोप है। तो विकास कैप्टन साहब ने किया, किसी ने नहीं किया जी। नरा मिलनसार तक के करा कड़िया ईट तो लग दी। कैप्टन ने तो ITI कॉलेज बेरागुन के काम करवा दिए। उसने भी अनपढ़ का है, मोदी ने भी अनपढ़ का है, और अब दाने बेच के डिग्री ले रहा है। अरे क्या कर रहा है, दाने बेच के ले रहे हो डिग्री। स्टेज के दौरान हमारी बहन बेटी के साथ हाथ का प्रयोग किया गया, उसके दौरान भी क्या कहें, और वो कह रहा है मेरे को पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को देखा नहीं। सही बात है जी, उछल कूद बंदर है ये कुछ नहीं करने का जी। कैप्टन इतने काम कोई नहीं कर सकता। जेकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आपने पता कि नारनौंद में फिलहाल विपक्ष का नेता है, कहना मतलब जो विधायक है जस्सी पेटवाड़ जी, वो विपक्ष में हैं और पार्टी के वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख लग रहे हो, और कुछ वहाँ पे चाय पानी भी चल रहा है। तो जी नमस्कार है जी आपको। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी, अपना परिचय दे दो सर पहले तो। मैं महावीर सोरेन, खेड़ी चोपटा मंडल अध्यक्ष बीजेपी जी नारनौंद विधानसभा से हूँ जी। तो ग्राउंड पे आखिर चल क्या रहा है? जैसे विधायक जियो का एक वो आता है, पॉडकास्ट आता है, उसमें काफी ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो अपने कैप्टन साहब हैं वो सिर्फ वोट के टाइम पे ही आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं। न्यू है बीजेपी ने काम करवाए दिए खूब। आरयू कांग्रेस का बन गया जस्सी, इसका ही न्यू भाई मोरे तो बन तो गया। उन्हें किसी ब्याह हो जाए और फिर भूख को नहीं आवे, ये बिना सामा तो कि मैं मिलता को नहीं खाना। अच्छा हाँ, और मेरे लान लाग रहा कैप्टन साहब है जो विकास पुरुष हैं, पूरे हरियाणा में जाने जावे हैं और जाने जाऊंगे, लगातार कराऊंगे। इसके तो रोज हमें बयान देखा थे, लगातार बयान दे भाई गलत। अच्छा, विधायक है, किसने गलत बयान नहीं देने चाहिए। एक दुष्यंत जिया के बारे में भी एक वीडियो इनके चैनल उस पर ID पाई थी। फिर यो सबको इतना बड़ा यू किसी ने मान नहीं रहा। यू तो मान लो एक हमारे CM सैनी है, कितने हसमुख है, कितने बढ़िया बोल रहे हैं। उसने भी अनपढ़ का है, मोदी ने भी अनपढ़ का है, और अब दाने बेच के डिग्री ले रहा है। अरे क्या कर रहा है, दाने बेच के ले रहे हो डिग्री, और क्या काम करा दिए तने। गोडा नुआया यार, फोटो खींचा हुआ है। अरे पानी चढ़िया बाढ़ आई तो बता, कड़ा गुरुआना में गया हो, कदे डाटा में गया हो, गए तो दो वीडियो सामने आता है। वहाँ देखो वीडियो है खतर दो दुखी इस बात का, वीडियो करावा है और नहीं करांदा कि मैं नू कहते हम विधानसभा मुद्दा उठा दिया, कड़िया को रोड बनता मन विधानसभा मुद्दा उठा दिया। रतन नुए ने मेरा रोड कद पास होया के होया, विधानसभा मुद्दा तेरा मुद्दा तो हमारे बीजेपी के जो बड़े लीडर उन तो उठाने लाए, मेरा काम करवाई दो जी। देखो कम्युनिटी सेंटर के नाम पे या फिर गांव में कुछ मतलब थोड़े थोड़े पैसे, जैसे 12 लाख 10 लाख की काफी ऐसी घोषणा है जो कर चुके हैं, और बजट में दे भी गए। घोषणा तो लगातार करे है। अच्छा, फेसबुक पर तो छाया है, इसका तो रोटी को नहीं बचती, दूसरे दिन एक आधा खिलाफ बयान नहीं देवे के तो चुटालो रीस करेगा, के कैप्टन भी मनु की रीस करेगा। जो उन्होंने भी विकास कार्य करे हैं कैप्टन साहब ने, कोई नहीं भूल सकता। एक वोट चोरी, जैसे 12,000 कुछ वोटों से जीते हैं, जबकि लहर यह थी कि 52,000 वोटों से जीतने थे। इस पर भी सवाल उठा गया। या कोई लहर नहीं, या कांग्रेस की लहर थी। जेपी के इतने वोट आए, जे का नहीं मैं था। अरे तुम ले कौन घने आने थे तेरे, कड़े गए हुए हैं, कुछ नहीं झूठे बवंडर मारे है भाई। MLA साहब तेरी भाषा पे मड़ा तुम भी लगाम दे। जिस आदमी ने काम कर रखे हूँ उस आदमी का, उसका तो खिलाफ में गौतम जी वही भी नहीं बोले। उन्होंने भी कहा कैप्टन इतने काम कोई नहीं करा सकता, और करा भी नहीं सकता, और भी नहीं करा सकता। करनाल में CM थे, उन भी नहीं बने, और आगे भी कोई नहीं बनते। और तो उस्ताद दे करा देगा, तेरा गला लाग ले हम तो। अच्छा, कराने का कोई नहीं, यू बीजेपी में बढ़ना चाहवा है। कितना पैसा आवा है विधायक का कोटा का? 5 करोड़ आवा है सालाना। 5 करोड़ तो वैसे ही आवा है, और फिर यू तलब तलब मिले कितना? 5 करोड़ तो वैसे ही आते हैं, ये तो हर MLA को मिलते हैं। और बजट है वो मेरी बात सुना, अपना विकास कार्य कितने करवा सकता है उसके हिसाब से बजट लेके आए। देने लग रही सरकार देने लग रही है जी, विकास कार्यों के लिए कभी भी मनाई नहीं है सरकार। स्टेज के दौरान हमारी बहन बेटी के साथ हाथ का प्रयोग किया गया, उसके दौरान भी क्या कहें, और वो कह रहा है मेरे को पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को देखा नहीं, और फिर कहता है कि मुझे सुनी ही नहीं।
वो सारा इलेक्शन में उसने पूरी मदद की है। हमारी बहन है, हमारी छोटी बेटी है, उसने पूरी मदद की है। मदद करने के बावजूद उसको पैसे भी दिए हैं। जब टिकट मिली उस टाइम में 2 लाख रुपए दे के आई थी, और 51,000 रुपए एक बार दोबारा दिए, 51,000 रुपए फिर दिए। उसने इतने पैसे दिए और उसी को कह रहा है कि मुझे पता नहीं छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई। तो पैसा तो बरसा डिफेंडर जयंत है। डिफेंडर उसी कारण तो डिफेंडर है। हमारे हल्के का दुर्भाग्य था कि ऐसे हमारे विधायक बना दिए। लेकिन डिफेंडर तो मना करके, डिफेंडर मना तो किसी चीज से भी कर सकते हैं। वो तो मेरी बात सुन, डिग्री से भी मना करते हैं। डिग्री से भी मना करते थे कि जो सामने दिखाई गई है कि ये 2004 में या 2002 में या 2006 में इसने +2 की है। 2022 में जाके इसने BA की है। तो फिर ये जो कैप्टन साहब के जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनकी तो लगातार होती रहती है। इंटेलिजेंट बच्चा था तो इंटेलिजेंट बच्चा होने के नाते 3 साल में करनी चाहिए थी BA। तो फिर जो कैप्टन साहब के काम जो रुक रहे हैं न कराओगा कौन? कैप्टन साहब के काम रुके हुए हैं। वैसे तो हमारा हल्के का, मेरी बात सुनो, विधायक बना हुआ है, उसने करवाने चाहिए। हल्के के जितने भी काम हैं वो उन्होंने करवाने चाहिए। वो तो पावर में नहीं है जी। पावर में कौन कहता पावर में नहीं है? आप मानते हो पावर में नहीं है? वो तो बहुत बड़ी पावर में है। इतने बयान देने लग रहे हैं, वो पावर में नहीं है। अच्छा, वो तो नौकरी लगवाने लग की बात करता है। तो मेरी बात सुन, पावर में नहीं है। पावर में है तभी तो मेरी बात सुन नौकरी लगवा रहा है। अगर पावर में नहीं होता तो नौकरी कैसे लगवा देता? जैसे कैप्टन साहब शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दे रहे थे, तो अब नारनौंद के क्या हालात? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल है नारनौंद में, सबसे बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। उसकी तो देख रेख करते नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने चले जाते हैं क्योंकि वहां फोटो खींचेंगे, वहां फोटो नहीं खींचेंगे। ये और लॉजिक है। जो हाँ, ये लॉजिक है। वहां तो पैसे दे के काम करवाना पड़ता, वहां सरकारी हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। इसके कारण मेरी बात सुन, सरकारी हॉस्पिटल की देख रेख नहीं कर पाते। जी, कैसे हो जी? ठीक है। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह है जी। तो बीजेपी से हो आप? हाँ जी, बीजेपी पार्टी में? हाँ जी, पार्टी में। जैसे नेता जो बन रहा है अपना विधायक है जस्सी पेटवाड़, आपका गांव का है? हाँ जी, किसे गांव का है जी? इसका दादा भी इसको गाड़ी दे है जी। खुद इसका दादा है, वो भी गाड़ी दे है। दादा राम कौर गौतम या कोई और दादा? उसका दादा खुद का दादा, अच्छा। समुंदर सिंह नाम है जी उनका, वो दादा है जी उनका। हम्म। वो भरी प्रेस के अंदर ये बयान देता कि ये तो लड़की का नंबर था, इसका नंबर नहीं था लड़की? MLA बनने का। सोनिया दोन का जी। अच्छा। ये बात कह रहा है उसका दादा भी। और ये तो सही बात है जी, उछल कूद बंदर है ये कुछ नहीं करने का जी। बोल जाना है, करना कुछ नहीं जी इसने। लगे 1 साल हो गए, क्या कराया है? कुछ भी नहीं कराया जी। हमारा गांव का जो जलघर है जी, उसकी पाइपलाइन है, वो जगह जगह फूटी हुई है जी, वो भी ठीक नहीं हो रही। पेटवाड़े की जी। अच्छा। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है जी गाँव। और गांव में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं होया जी आज तक। गलियां में रात ना लाइट कुछ लाइट तो पहले लगी हुई थी जी हमारे। अच्छा। हाँ, कैप्टन साहब के टाइम की लगी हुई थी। जो विकास कैप्टन साहब ने किया किसी ने नहीं किया जी इस हल्के में तो। और बहुत अच्छे जो कैप्टन साहब के रिलेशन हैं हल्के के अंदर, वो बहुत अच्छे हैं। वो भी कहीं नजर नहीं आते जी। आते हैं जी, बिल्कुल आए हैं। कल भी आ रहे थे, आज भी आएंगे, परसों भी आएंगे जी। हल्का में घूमते रहे हैं जी। लेकिन हल्का ना चाहिए जी गोडे मोड़निया या फिर ब्याह में जाना। उसी के कारण लोग हैं जी बुढ़ोए जा हैं, और उस बुढ़ोए कारण जो है नहीं वोट मिलती है। लेकिन ये काम भी तो कैप्टन ने करने लोग वोट, विकास देख के लोग वोट नहीं देते। कैप्टन ने ये काम भी तो करने पड़ेंगे। करेंगे जी, कैप्टन साहब ही करेंगे जी। दादा गौतम ने सपीते में जाके कब गोडे मोड़े, नलवा ने बरवाड़ा में जाके कब गोडे मोड़े। अच्छा जी। तो फिर कहना मतलब आप जीत किसकी मानो? जीत अब भी कैप्टन की है। 12,000 वोटों दे जी फालतू अब भी। अच्छा। हाँ, जितने काम कैप्टन ने किए इतने कोई कर ही नहीं सकता। हाँ जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया। देखो भाई, हंसदा चेहरा पहले भी चैनल पर देखा है। लालिया चेहरा पे बहुत मतलब विराजमान कहेंगे हम तो। आज कैसे हो पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो सत्ता में हो, बिल्कुल आप भी हो, और मतलब अपने जो पहले विधायक थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन भी मनो, लेकिन कुछ नाराजगी है लोगों में। हमारे लोग है ना जो नारनौंद हल्के के भोले लोग हैं, वो बकावे में जल्दी आते हैं। हमारे हल्के को चाहिए कि मतलब विकास की तरफ जाए, ना कि गोडे नवाना या ब्याह शादी की तरफ। बट ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब समय समय पर आते भी रहते हैं हल्के में, और सीएम साहब से मिलके, केंद्रीय नेतृत्व से मिलके हर टाइम पे वो सोचते हैं कि नारनौंद हल्के का भला कैसे हो सकता है। बनाते रहते हैं योजनाएं। मतलब लोगों को चाहिए कि भाई हल्के में गोडे नवाओ। देखो, अगर या तो गोडे नवा लो या हल्के का विकास करवा लो, एक ही काम हो सकता है। कैप्टन साहब जो सामाजिक काम है वो करते रहते हैं। कल भी हल्के में थे, और अपना हफ्ते पहले भी हल्के में थे, परसों भी हल्के में रहेंगे।
ये एक धारणा बना ली लोगों ने, जो दूसरी प्रवृत्ति के आदमी है, कि कैप्टन साहब तो हल्के में नहीं आते। इलेक्शन पाऊंगा। हाँ, इलेक्शन पे ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका देखने का नजरिया है, जो देख रहे हैं कि नहीं आते, ऐसी कोई बात नहीं। कैप्टन साहब हल्के में निरंतर आते रहते हैं। वो आते हैं, उनके भाई जी आते हैं, उनके भतीजे जी आते हैं, निरंतर ऑफिस चलता है। तो मतलब और कहाँ कमी रहेगी, ये बताओ। तो अब कौन से काम वर्कर कराने लग रहे हैं बीजेपी के? सारे काम करवाने लग रहे हैं बीजेपी ने वर्कर। बीजेपी सरकार एक समूथली सरकार है। जब आदमी 60 साल का हो जाता है, फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक ही पेंशन बन जाती है। विकास कार्य गलियों के हैं, लाइट के हैं, सारे काम ही मतलब बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं होती। बस एक नगर पालिका में एप्लीकेशन लगाओ, एडीएम साहब को एप्लीकेशन लगाओ, सारे काम रूटीन में होते हैं, ना कि कोई सिफारिश से, किसी भी तरह से सिफारिश का कोई काम नहीं। यहाँ पर रूटीन में काम होते हैं। बीजेपी सरकार ऐसी सरकार है। वोट चोरी बहुत ज्यादा वायरल। हाँ, वोट चोरी जो अपना हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, बीजेपी ने कभी वोट चोरी नहीं की। वोट चोरी तो उस टाइम पे हुआ था जब अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपना भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उनको सिर्फ 1 वोट आया था, और वल्लभ भाई जी पटेल थे, उनको 14 वोट आए थे। वोट चोरी, आप समझदार हो, देखो कहाँ है, कांग्रेस सरकार में है, बीजेपी सरकार में है। 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और 14 वोट वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। वोट चोरी कहाँ है, देखो आप। लेकिन 52,000 तो जीत होनी थी, या तो 12,000 तो ही है, ऐसा आरोप है। अपना विधायक जी की जस्सी की क्यों हुई है, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये वोट चोरी हुई? ना ऐसी कोई सिसाए के अंदर हमारे जो विधायक जी हैं जस्सी पेटवाड़, उन्होंने ऑफिशियली बिल्कुल रूटीन में बयान दिया है कि भाई 1-1 वोट से काम नहीं चलेगा, आपको 5-5 वोट डालने पड़ेंगे। तो वोट चोरी कैप्टन अभिमन्यु ने, बीजेपी ने किया है, जस्सी पेटवाड़ ने किया है। देखो, रोहतक तक के पता नहीं कहाँ से आदमी लाके चंदा इकट्ठा करके पता नहीं क्या क्या करके वोट चोरी तो उन्होंने किया। कैप्टन साहब एक सामाजिक आदमी है, उनका 2 नंबर की दुनिया में कहीं भी ध्यान भी नहीं जाता। और जो हमारे विधायक जी हैं, कहते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। अरे वोट चोरी सिसाए में या काफी जगह आपने बयान दिए हैं कि भाई 1-1 वोट से काम नहीं चलेगा, 1-1 वोट से काम नहीं चलेगा, आप 5-5 वोट डालो। आप देखो फिर वोट चोरी कांग्रेस से हुआ है, बीजेपी से हुआ है। जी हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। देखो, जस्सी पेटवाड़ काफी मिलनसार है और सुख दुख के साथी है। ब्याह शादी हो, गोड्डा मोड़ना हो, या फिर किसी भाई ने ऊँ भी जरूरत हो, मिलनसार में कमी नहीं है। फिर भी क्यों नाराज हो? नरा मिलनसार तो के करा, कड़ियां ईट तो को लगदी। कैप्टन ने तो ITI कॉलेज बेरा के काम करवाई दिए। भाई साहब फिर भी रह रखा है। अरे रखा भाई, बोला हल्का है, दुर्भाग्य है हमारा। ईब बहुत धोखा लग रहा है जनता ने। नू कौन बेरा था, या तो कांग्रेस की लहर में तिर गया यू ई बिठा दे, जो 5,500 वोटा सारे 5,500 वोट भी ले जी। देखो, गोड्डे मोड़न जानते रणबीर लोहान भी नाटे नु कहा कि मदद करना चाहो, पैसे दो। अरे माड़े क्यों बोलो, इधर गोडे नुआड़े नहीं पड़ा, भगवान सारा समाज ने सब गए ने ठीक ठाक रखा है, जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा। और ये गोड्डे मोड़न वाला ये खाम गए बहम बैठ रखे हैं भाई। दादा गौतम ने सभी दम कदनवाई दिए, रणबीर गंगवा मंत्री बन रहा, बरवाड़ा तो उत्ती कदनवाई दिए भाई। गोड्डे नुआने से कभी भी विधायक या MLA नहीं बढ़ता। हमारे जो पूर्व में जिला परिषद से रमेश जी थे, शोराण साहब, गोड्डे नुआने में जब हल्के के अंदर अपना 12 खाप के अंदर जब कोई मतलब छोटी से छोटी भी हानि हो जाती थी ना, उस हर घर में पहुंचते थे रमेश। फिर भी लोगों ने हरा दिया गोड्डे नवाने से, फिर भी दिनेश जी को बना दिया। गोड्डे नवाने से नहीं होता, सर्वे के माहौल का और मतलब कि लहर का रोड़ा होता है सारा। भाई साहब बेरा के है कैप्टन साहब, हमारी इसमें थोड़ा अंतर बेरा के है। यू तो झूठा बवंडर बनानिया है। कैप्टन साहब सीधे साधे आदमी है, फालतू बातें नहीं करते। यस नो काम तेरा यू है भाई, हो जाएगा। सीर के काम कुएं बिक जे। आज भी कैप्टन साहब मना को नहीं करते, नुए हुए हैं, बढ़िया सिस्टम है। सीर वाले काम कौन से होगा बताओ? सीर वाले काम भाई ITA बना दी, 7-8 कॉलेज बना दिया लड़कियां का, 250-300 करोड़ रुपये लागत। यू तेल डिपो बना दिया डाटा है। और भाई ये गाल गोले सड़क में लै दी, सारा हल्का की चुगरदा डानिया की खेतां की सबकी मीब तो कड़ियां मन तो इट्टे को पड़ी दिखदी। लेकिन ये उन सड़क की हालत है, सड़क ही भाई बुरी हालत से। इतनी ध्यान देना चाहिए। यू तो बड़ी गाड़ी ले रहा है, जो चंदा इकट्ठा कर रहा है उससे बड़ी गाड़ी लिया। अब तो बेटे जो खुद दांड है, हर यू जनता का बहुत बुरा हाल हो रहा है। भाई गरीब का बालक करके, गरीब का बालक सू, 36 बिरादरी का बालक सूनू करके जनता ने जता दिया। और भाई कुछ नहीं। ग्राउंड पर कैसी छवि, क्या बातें चल रही हैं? ग्राउंड पर तो भाई लोग धोखा लग रहे हैं बेचारे, रो भाई। कैप्टन वर्ग आदमी का रहने का आदमी, लेकिन 2 बार हार का सामना, 2 बार हार का। IAS क्वालिफाइड आदमी, फौजी आदमी, कड़ियां तो कमी है को नहीं भाई। दुर्भाग्य है हमारा भाई, इस तो फालतू और के कहना चाहूँ। आगे मैं तो नुकून जनता ने थोड़ा तुलना कर लेनी चाहिए।
भाई किसको वोट दे रहे हो आप, ये कौन है, तुलना एक एमएलए को वोट दूंगा, कैप्टन साहब तो बहुत ऊपर जाने के आदमी थे ये बोले भाले लोग हैं, फिर वो काम आए जी। ना। ईब काल को नहीं मैं खूब छुल्ली लोग, अच्छा ईब तो जाली बात दूर जाली, अच्छा। सियाने हो गए सदा, दुर्भाग्य को आपका गांव डाटा है, डाटा जी। लेकिन उस एरिया में पानी चढ़ा था। हाँ उसमें एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जैसे ला भाई थोड़ा आगे आ जाए फोटो उतरा वहां, शायद गुराना की वीडियो हो या फिर डाटे की। भाई वीडियो तो के बना भाई, पानी मारा ही आ गया था जब क्या एक मोटर गई है आपका? कड़िया नहीं मोटर जा रही भाई, पंचायत का सिस्टम था जो हमारा सिस्टम था गांव का, गांव बड़ा मजबूत गांव है, सिस्टम था मोटर आएगी नहीं भाई साहब, इसके एमएलए कोटा तो कुछ नहीं मिला भाई, मैंने तो कड़िया एमएलए कोटा तो को मोटर लगी देखी नहीं, कुछ नहीं देखा। तो लेकिन नाराजगी वाय है क्योंकि कैप्टन साहब हल्का में सिर्फ वोट इलेक्शन के टाइम पाओ। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, कैप्टन साहब ये खांडा खेड़ी में कल भी आए हुए थे और 18 तारीख को भी आ रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। ये तो वैसे बबंडर बना रखे है, किमें बना दे, ये किमें फैला दे सोशल मीडिया का माध्यम, तो किमें बोल दे, तो ये कोई वैसे दमदार बात ही नहीं। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? ठीक है जी। क्या नाम है सर? देवेंद्र बुरा, सिसाई मंडल अध्यक्ष जी। जी शेषा में एक वीडियो कहा है कि वह चल रही थी चर्चर वोट गेट में। हाँ जी जरूर चली जी, मेरा मंडल का गांव है सिसाई, उसमें भाई एक एक वोट से काम नहीं चला, 5-5 वोट ले आओ जद अपनी पैर पड़ेगी, ये विधायक जी के बयान थे। और वो खुद गए मैं वोट चोरी, बीजेपी वोट चोरी करे, लेकिन उन्होंने खुद ने वोट चोरी की। अच्छा हाँ जी। लेकिन 52,000 तो जीत होनी थी, या फिर जीत थोड़े कुकर आएगी 12,000 कुछ पे। भाई ये तो कैप्टन साहब की मेहनत और जो विकास कार्य किए हुए थे ना, ये तो भाई ठीक है, बंतर कम हम जीत नहीं पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है हल्के का। और मैं तो विधायक जी से एक आग्रह करूं, उनको चैलेंज है, पर जितने विकास कार्य कैप्टन साहब ने जितनी बिल्डिंग बनवाई हुई ने, उनको रंग रोगन पेंट करवा दे में तो वही काफी है। अच्छा हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई। देखो हल्का ना फायदा होया कि नुकसान होया, सच्चाई बताना। किस चीज में? जो विपक्ष का नेता बन गया ना, नहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कैप्टन साहब ने इतने विकास कार्य करवाए थे जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। हर गांव में लाखों करोड़ों रुपए हर पंचायत में आए हैं, सरपंचों के पास 5 साल तक कोई पैसा नहीं सपड़ा कभी भी, और पिछले 5 साल भी और के 5 साल भी, मतलब वो हालात हो गए, मतलब बहुत ज्यादा। ये पानी वाला देख लो आप, पानी नहीं निकला लोगों का आज तो, मतलब जमीन गेहूं का बुआरा लग को नहीं हुआ, इतना बुरा हाल है। जैसे आपका गांव कौन सा सर? नारनौंद। नारनौंद से जो खंडा का जो सड़क है, खंडा लग जोड़ती है, उसकी हालत कैसी है? बिल्कुल जर्जर है, जमाए खत्म हो रही है वो। कैप्टन साहब बनवा गए थे, उसके बाद तो उसको टाकिल भी को लगी। वह तो 3 नंबर बनी थी मेरे हिसाब से। कब? जब जिस टाइम पर कैप्टन का कार्यकाल था, 2 या 3 बार बीच में पट्टी लगवा के, साइडा में भी पट्टी, लोग ये कहने लगे थे कि हमने अपनी उम्र में पहली बार ये पट्टी देखी है जो रात को लाइटों में चस्ती है। लेकिन वही पट्टी कहीं ना कहीं लोगों की आंखों पे बंदी। लोग बहकावे में आ गए ना। हमारे लोगों में एक खासियत है, सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। एक बार तो देवीलाल दिक्कत था, बस किमें कुछ ऐसी बातें चली थी जी ग्राउंड पे, मैं नहीं कहता। नहीं आप वाली बात सही है, पता है क्या है, हमारे लोग बहकावे में आ जाते, झूठ साच कोई बोल दो उसी बहकावे में आ रहा। कैप्टन साहब एक ऐसे आदमी है जो हमेशा सच्ची बोलते हैं, काम होने का होगा तो यस कर देते हैं, और नहीं होने का होता है तो मुंह पे कह दे भाई नहीं हो सकता ये, और वही कमी सीधगी। पहले एक कहावत चली थी कि नानोद में या तो मरोड़ का घाटा नहीं या फिर पीसा का घाटा नहीं, कुछ तो है। नहीं ऐसा नहीं है, पैसे की तो पुरानी बातें हैं। नहीं, वो बात सही है आपकी। यहाँ का जैसे पहले चेतन का इलाका बोलते हैं इसको, यहाँ मतलब लोगों का समृद्ध इलाका रहा है शुरू से ही, तो इस वजह से कह हार दी है बात, क्योंकि यहाँ सब्जियां वगैरह खेती वगैरह शुरू से ही बहुत अच्छी होती है। और जो ये चेतंग नहर है ये बहुत पुरानी, आज की नहीं है, कभी मतलब हरियाणा पंजाब एक हुआ था उस टाइम की बहुत पुरानी नहर है, इस वजह से। भाई साहब ऐसा है, कैप्टन अभिमन्यु बनने से पहले नारनौंद हल्के में ही मान के चलो जो चौपाल वगैरह होती थी हर जाति की होती थी, मतलब उसमें जाति समाज के लोग मतलब अपना पैसा इकट्ठा करके रंग रोगन करवाते थे। जब कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि नारनौंद हल्के में हर चौपाल में स्टील टाइल वगैरह लगी हैं,
मतलब और दूसरा जो ट्रांसफार्म वगैरह बिजली के ट्रांसफार्म वगैरह होते थे, कैप्टन अभिमन्यु बनने से पहले कांग्रेस सरकार में एक सिस्टम होता था कि ट्रांसफार्म के लिए भी अड़ोस पड़ोस में पैसे इकट्ठा करके कॉलोनी से सब ट्रांसफार्म रखवाया जाता था। अब ऐसी सरकार है, कैप्टन अभिमन्यु बनने के बाद ऐसा सिस्टम शुरू हुआ, ऐसी पॉलिसी ले आए, आपका ट्रांसफार्म एक बार जल जाता है तो 2 घंटे में बिजली बोर्ड ने अनिवार्य होता है रखना हो। देखो जी, एक ये तो कामा की जो चर्चा रामकुमार गौतम जी नांदे करती थी कि भाई उनका मुकाबला का काम तो मैं भी नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी क्यों ना जीत पाए। ये हमारे हल्के का एक दुर्भाग्य है। हमारा हल्का है ना जो थोड़ा अपना शरीफ है, मतलब वो जल्दी ही बकाई में आ जाता है। आगे लोगों को समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। बाकी कैप्टन अभिमन्यु ने जो काम किए हैं उसके बल पे लोगों ने मतलब 72,000 के आसपास वोट दिए हैं। 72,000 कोई छोटा वोट नहीं होता। दिल्ली में आप चले जाओगे तो 72,000 वोटों में 4 MLA बन जाएंगे। 72,000 वोट थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा वोट दिए हैं। हम उन 72,000 वोटों के लिए भी 72,000 परिवारों का शुक्रिया करते हैं। जी धन्यवाद जी। जब नारनौंद में फिलहाल मौजूद थे जो वर्कर हैं या फिर कार्यकर्ता हैं बीजेपी पार्टी के, उनसे खास बातचीत करी। उनके मन में एक चीज़ थी, क्योंकि एक पॉडकास्ट आया है विधायक जस्सी पेटवाड़जिया का, उनमें काफ़ी ऐसी बातें थी जिनको लेकर उनके दिल में भी दर्द था, वो अपने बयान देना चाहते थे। तो कैसे इनके विचार रहे, तो आप एक कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर देना। और नारनौंद का विधायक जो जस्सी पेटवाड़ है, उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, और नारनौंद कैसे हर बार, पिछली बार जैसे सत्ता में थे लेकिन रामकुमार गौतम जी हैं वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, लेकिन आज के जो हालात है नारनौंद के वो क्या हैं, आप कमेंट में जरूर देना। राम राम साथियों।